नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज ट्रेन चैनल पर। आज की डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हो जाइए। रेडी, स्टार्ट। मेरे प्रिय देशवासियों, आज मैं आप सभी से एक ऐसे समय में संवाद कर रहा हूँ जब भारत आत्मविश्वास, संकल्प और नवाचार की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हमारा राष्ट्र प्राचीन सभ्यता की जड़ों से पोषित होकर आधुनिक प्रगति की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बीते वर्षों में हमने आर्थिक सुधारों, बुनियादी ढांचे के विस्तार, डिजिटल सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। सरकार का लक्ष्य केवल विकास नहीं बल्कि समावेशी विकास है, जहां समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक अवसर और सुविधाएं पहुँचे। आज भारत युवाओं का देश है। हमारी युवा शक्ति, कौशल, स्टार्टअप और नवाचार के माध्यम से वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बना रही है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे अभियानों ने रोजगार सृजन और आत्मनिर्भरता को गति दी है। किसानों के लिए सिंचाई, फसल बीमा और बाजार तक पहुंच को मजबूत किया गया है ताकि अन्नदाता सशक्त बने। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्यमिता में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। स्वच्छता, आवास, जल और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में जन भागीदारी से अस्थायी परिवर्तन संभव हुआ है। हमारी विदेश नीति ने भारत की प्रतिष्ठा को सुदृढ़ किया है। शांति, सहयोग और मानवता के मूल्यों के साथ भारत ने विश्व में भरोसेमंद साझेदार की भूमिका निभाई है। रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ी है, जिससे सीमाओं की सुरक्षा और नागरिकों का विश्वास मजबूत हुआ है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता स्पष्ट है। नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु कार्रवाई और प्रकृति के साथ संतुलन हमारे विकास का आधार हैं। मेरे देशवासियों, चुनौतियां भी हैं और उनसे निपटने के लिए एकजुटता आवश्यक है। भ्रष्टाचार, असमानता और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग पर हमें सतत प्रयास करने होंगे। सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों पर कार्य कर रही है। आपकी सहभागिता, सुझाव और परिश्रम से ही लोकतंत्र सशक्त बनता है। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि ईमानदारी, परिश्रम और नवाचार के साथ भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। यही हमारी जिम्मेदारी, यही हमारा भविष्य और यही नए भारत का संकल्प है। संसद के अभिभाषण का लोकतांत्रिक व्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यह वह अवसर है जब राष्ट्र का सर्वोच्च निर्वाचित प्रतिनिधि जनता के नाम सरकार की नीतियों
उपलब्धियों, चुनौतियों और भावी दिशा को स्पष्ट करता है। धन्यवाद।